कल आ गया था मैं गोवा, उसके बाद अब निकल रहा हूँ दिल्ली का मिनी गोवा। ये गोवा का घर, ये गोवा की लेन और ये गोवा की गाड़ी। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, दिखाया था, उसमें सारे रिकॉर्डिंग भी नहीं है, रिकॉर्डिंग अपने पास बहुत सारी है भाई। एक छोटी सी दिक्कत और ये फिर से टैंडरड्रम वापस से खुल गया बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं आ रखा हूँ शिवम के घर पर और यहाँ से बस अब निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं। सुकून शिवम के घर में। कल आ गया था मैं गोवा, उसके बाद अब निकल रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग। गोवा वाली वाइब है ना, दिल्ली का मिनी गोवा। ये गोवा का घर, ये गोवा की लेन और ये गोवा की गाड़ी। सेट भाई सेट मामला। ये भी गोवा की है, बस इसमें HR नंबर लिखा हुआ है, HR 26, बट है ये भी गोवा की। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सामान लेने और फिर बस स्टोर छोड़ेंगे उसको और रास्ते में ही कुछ खाएंगे बिकॉज़ एक तो अंदर से थोड़ी सी डिहाइड्रेशन टाइप हो रखा है भाई। गोवा से निकलते हुए बस गोवा से बाहर निकलने में हमें मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। गोवा की लेन यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गई भाई गोवा का लेन। पहले यार कुछ खाना पड़ेगा, बहुत तेज़ की भूख लग रही है। दोपहर के बज रहे हैं 1 और आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि सोए हैं लेट क्या सोए हैं, सुबह ही सोया हूँ यार। 6 बजे के आसपास सोया था, 12 बजे उठ गया, मतलब 6 घंटे की नींद ली है गाइस, 6 घंटे। एक कॉफ़ी लेते हैं, कुछ खाने के लिए तो मिलेगा नहीं, बर्गर ले लेते हैं। एक कॉफ़ी लेते हैं, खाने के लिए लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। लो भाई हमने ले लिया सामान, हमने पैक ही करा लिया। तो भाई आ चुके हैं वापस स्टोर पे और आते ही मेरे को खुशी मिली है। एक शीशा यहाँ, मतलब शीशे अपने लग चुके हैं सारे, अब फाइनल हो चुके हैं। शीशे का काम भी यहाँ भी लग गए हमने शीशे। ये अपना PPF रूम, तो ये सारे शीशे अपने लग चुके हैं यहाँ, क्योंकि हमने बात कर ली है कि भाई जो आ रहा है सामान उसे अभी लग रहा है टाइम और हमारे पास अभी वो वाला टाइम नहीं है कि इसके लिए हम थोड़ा और ज़्यादा रुके। तो इससे हम अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि इसे शीशे से कवर करा देते हैं। तो शीशे का एक बार आज कोटेशन ली है, तो ये है भी तो बड़ा ना, छोटा मोटा भी नहीं है ना, जो शीशे के लिए भी अलग से कोटेशन लेनी ही पड़ेगी। तो भाई अभी आया हुआ है शीशे वाला, एक बार उससे कोटेशन वगैरह लेते हैं। लेकिन अब और कुछ नहीं, तो ये देखो अब तुम्हें ना पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ भाई। ये है अपना आगे का एलिवेशन, जो ओवरव्यू आप सबको दिखेगा अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से अलग दिखेगा, ये अंदर की तरफ से लगेगा और ये ऐसे ही खुला रहेगा। हाँ यार साउंड नहीं आ रही अब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि साउंड ज़्यादा आएगी, शीशे की वजह से साउंड प्रूफ हो गया है। मिक्स है यार, ही तो है वाइट सामने 45 पीस उधर निकला हुआ है, 4 पीस इधर निकला हुआ है, 45 पीस आगे निकले हुए हैं। हाँ वो देखो गिनो हमें 45 तो नहीं है क्या? हाँ है कई सारे। क्या बात कर, हमने सर सुबह ही गिना 45। हाँ वो देख 45 पीस नहीं है यार, देख लो भाई। 2 पे हैं, हाँ एक ही है वो, हाँ 2 है, चलो 3। लाली लाली गुल्लू 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 लाली चले। शिवम के घर से आते ही सर्द गर्म हो गई थी और तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। एक दिन का रेस्ट लेने के लिए मैं बस वापस आया, दवाई खाई, इसके साथ खेला और सो गया। नेक्स्ट डे मिलते हैं। मैंने 1-2 चीज़ें नोटिस की हैं, लोग है ना देख जाते हैं, वीडियो भी देख जाते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी लगे
तो उसके बारे में नहीं बोलते, जो चीज़ बुरी लगती है बस उसके बारे में बोल के चले जाते हैं। मतलब बढ़िया भी यार ये कि एटलीस्ट वो अगर कोई प्रॉब्लम व्लॉग में दिखती नहीं ना, तो आप में से कोई जो ज़्यादा ही नुक्स निकालना जानते हैं ना, वो निकाल के बता देते हैं कि भैया आपके इसमें यहाँ प्रॉब्लम थी। मतलब अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगे, चाहे वो अच्छी चीज़ किसी भी एस्पेक्ट में हो, एडिटिंग में हो, विजुअल वाइज हो, या फिर वैसे ही हो रखी हो, वो नहीं बताएंगे। ये बताएंगे भैया ये आपने कर दिया गलत, ये आपने बोल कैसे दिया, और ये इसको क्यों बोल दिया। दोस्त दोस्त ना रहा। मेरी गाड़ी में बहुत सारी कमियां आ रही है, छोटी छोटी, मतलब आफ्टर मार्केट वाली। और क्योंकि मैं कंवल पाजी के पास जाता था, कंवल पाजी के पास जा भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट, मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले, कि कंवल पाजी मेरी गाड़ी में ना ऐसे दिक्कत आ रही है और ये चीज़ हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ अन्नी भाई, यहाँ पे ही कर लेंगे। भाई इतना टाइम नहीं मिल पाया। दिल्ली में करोल बाग के बाहर से निकल गया हूँ, पर मैं वहाँ नहीं जा पाया हूँ। मतलब ये हमने लाइट लगवाई थी, इसके कनेक्शन करना ही भूल गए, और ये लाइट लगे हुए बहुत टाइम हो गया। फिर अब याद आया, मैंने कहा भाई ये लाइट लगाई थी, इसके कनेक्शन क्यों नहीं हो रखे। तो आज लग रहा है ये काम करने। फ़िलहाल पीछे से चल रही है थोड़ी सी सफाई, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ से खुला हुआ है ना। तो अभी फ़िलहाल आगे की तरफ तो हमने शीशे लगवाए हैं, पीछे की तरफ हमने लगवाए नहीं है, क्योंकि भाई पीछे की तरफ रखेंगे थोड़ा खुला, और ट्राई करेंगे कि अगर कोई भी बड़ी गाड़ी आती है या फिर कोई बड़ा मतलब कुछ अंदर घुसवाना होता है तो यहाँ से आराम से घुस जाएगा। ये हमारी जो शटर की लेंथ है वो अप्रोक्स 17.5 साढ़े 18 के आसपास की है। तो 18.5 फुट का बाइक कितना है, मतलब बड़े से बड़ा ट्रक भी घुस जाएगा। तो हमने खुला ही रखा है इस रीज़न की वजह से। यहाँ अपने लग चुकी है लाइट वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें मिक्सिंग मशीन लग रही है, तो मिक्सिंग मशीन में थोड़ा नेचुरल लाइट ही होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वही था, बट मुझे अभी भी रियलाइज़ हुआ है, अभी भी पता चला है कि भाई कितनी कुछ लाइट लगा लो, पेंट चेक करने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। नेचुरल डे लाइट में ही पता चलेगा एक्चुअल कलर। आज मैंने गाड़ी लगा दी बाहर, और यहीं लगाया करूँगा आपसे गाड़ी। मौसम खुलता हुआ आ रहा है ऊपर से, अभी कहर था। अब ये वाली ना लाइट भी हटाता चलियो, कहीं जहाँ तार वार बंधे हुआ दिख रहा है ना, ये तार हटा दियो, ये वाली लाइट हटा देंगे, और थोड़ा टाइट रख लियो। भाई रोड बनने के लिए ना कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर ये हर दिन को कल करके टालते जा रहे हैं। घर जाके भाई रेस्ट करता हूँ आज। मुझे नहीं लगता कल ब्लॉग आएगा, नहीं आएगा, हो सकता है कुछ मेरे पास पेंडिंग ब्लॉग हो तो मैं वो डाल दूंगा। आज हालत ही नहीं है यार बनाने की, क्या मतलब फ़ोन ही निकालने का मन नहीं कर रहा, और ऊपर से धूप में खड़ा हो गया हूँ। अब सर ऐसा बनने आ रहा है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अनदर डे एंड कल मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, दिखाया था भाई। मतलब उसमें सारी नहीं है, उसमें सारे रिकॉर्डिंग भी नहीं है, रिकॉर्डिंग अपने पास बहुत सारी है, बस मैंने कुछ रिकॉर्डिंग उसमें से निकाल के आपको दिखाई है। फ़िलहाल ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई नहीं, बट उसी से देख के आपको पता चल रहा होगा कि भाई क्या ही षड्यंत्र रचा गया था। पहले तो सबसे पहली बात तो यार देखो, इसका सबसे पहला ड्रॉबैक पता है क्या हुआ, इससे सबसे पहले नुकसान पता है क्या हुआ। 3 महीने के लिए हमारा काम इसके हाथ में था। उस टाइम मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था इन चीज़ों से कि घर बनता कैसे है, इसमें चीज़ें क्या क्या लग रही हैं, किस टाइप की लग रही है, तब तक मैं अवेयर नहीं था। ये जो मैंने कल वीडियो बनाई इसमें भी मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, इतनी सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी जितनी मुझे अब पता है, क्योंकि मैं इसमें घुस चुका हूँ, इसमें चीज़ें देखी हैं, किस तरीके से कैसे बंदे काम करते हैं, और बंदे काम छोड़ो किस तरीके से काम होता है। एसीपी से लेके कंस्ट्रक्शन, एसीपी अपनी जो बाहर लग रही है, शीशे से लेके सारी कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ भाई अब तो सारी चीज़ें अपने आंखों के आगे करवाई थी। तो अब मुझे उस चीज़ का आइडिया है, तो मेरे को उस टाइम आइडिया भी नहीं था। इसने इतने सारे फकअप किए हैं, मतलब इसने पैसे बचाने के चक्कर में, अब क्योंकि मैं वहाँ था
इसे पता था, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। इस चीज़ में भी बेवकूफ़ बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, अब हमें पता है हमें एडिटिंग कैसे करनी है, हमें पता है हमें डायरेक्शन कैसे करनी है, हमें राइटिंग कैसे करनी है, तब जाके एक वीडियो बन पा रही है। सेम किसी भी मतलब अगर हम किसी और डीओपी को भी दे रहे हैं तब भी हम अपने डायरेक्शन निकलवा के एडिटिंग करवा के हम बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से लिखी हुई है वो सारी चीज़, हमारे दिमाग में है वो सारी चीज़ जो हमें चाहिए। सेम ऐसे ही हमारे इस प्रोजेक्ट में भी था। उस टाइम हमें मतलब मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से इसमें पार्टीशंस होंगे, जिप्सम बोर्ड के पार्टीशन कैसे होते हैं, फ्लूटेड पैनल कैसे लगते हैं, अंदर मेजरमेंट कैसे बनता है। कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर आप कुछ भी काम करवा रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, कोई भी एक चीज़, तो उसकी नॉलेज सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आपको क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है। ऐसा क्यों होता है जब मैं आता हूँ यहाँ पे तभी कुछ काम हो रहा होता है? थोड़ा थोड़ा अब मुझसे क्या किया पूरा दिन, ये बताओ। एक लाइट नहीं जल रही थी, है एक लाइट नहीं जल रही थी, हाँ, उसकी वायर टूटी कल से, हुई हाँ थी। कल से नहीं चल रही थी है वो। ना? तो फ्लूटेड खोला मैंने, एक वायर डाली तो लाइट को जलाई। ठीक है, जिप्सम लगा दिया, हैं जिप्सम लगा दिया बाथरूम का। बाथरूम में जिप्सम लग गए। भाई एक छोटी सी दिक्कत, और ये फिर से टैंडर ड्रम वापस से खुल गया। अब मैं ऊपर से दिखा देता हूँ पहले। भाई यहाँ लगे थे शीशे, ये देखो ये शीशे लग रहे हैं ना, शीशे तो अपने लेवल में बिल्कुल सही लगे हुए थे। शीशे की लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, तो भाई जो नीचे की टाइल थी ना, वो टाइल में मतलब 1-2 mm भी अगर ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो उससे वो गेट पे भिड़ रहा था। अब ये भिड़ने के कारण ये इतना सारा हमारा वापस से बाहर निकला है सामान, इतनी मेहनत जो थी वो निकली है। अब ये वापस होने लग रहा है। जल्दी से काम पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म होता। तो ये तो हमारे पास मटेरियल पहले से पड़ा था, इसलिए वापस लग पा रहा है, नहीं तो लग भी नहीं पाता। शाम के बज रहे हैं 4:33, और मैंने वो व्लॉग जो कल डाला था वो मैंने वापस से अपलोड कर दिया है, री-अपलोड कर दिया है। एंड तक पहुँचे कि भाई मैंने क्यों, मेरा पहली चीज़ तो क्यों ये डिले हुआ, सबसे मेन बात तो कारण ये, और दूसरी चीज़ जो मैंने नुकसान झेला वो ऐसा कोई नुकसान कोई और ना झेले। किसी को भी कोई काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्टर अगर तुम्हारा नॉन है तो नॉन के साथ में जाओ, पूरा टाइम उसके साथ में लगो, काम करवाओ, या इंडिविजुअल हर एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट दो कि भाई लेबर में काम करवाना है, कि तेरी लेबर तू संभाल, मटेरियल मैं ला के दूँगा, एंड फिर मतलब लग के काम करवाने वाली बात है। आप ऐसे मतलब किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ सकते हो, पैसा बहुत है तो छोड़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छा भी निकल जाए। हर रोज एक नया चैलेंज लेकर के आते हैं भाई नया एक चैलेंज ही लेके आ रहा हूँ, देख। बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसकी कमर बहुत होती है, जुकाम सा फील होता है, सर दर्द तो नहीं, कमर दर्द हो रही है मेरी, मतलब पिछले 2 दिन से ना कमर दर्द हो रही है बहुत तेज, मतलब मैं ज़्यादा देर खड़ा हो जाऊँ तो दर्द हो रही है। हॉस्पिटल से निकले और हरीश बेकरी में आके घर पे बनी हुई आज दाल। आई नो मुझे दाल ही खानी चाहिए, बट भाई एक टेस्ट वर्ड है ना मेरे ख़राब से वर्ड है, जी करता है पनीर की सब्ज़ी खाने का। तो भाई पनीर की सब्ज़ी ली है, अभी मानी को पता चलेगा, मानी सुनाएगी।